इसलिए हम सबों ने पहले किया कि गंगा जल ला कर शुद्धिकरण किया गया। गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया अच्छा, गंगा के द्वारा इस चित्र के नीचे बैठ करके रामचरित्र मानस का पाठ किया गया, मनुस्मृति करने का काम किया और कुछ ऐसी विचारधारा थी जिसको उन्होंने विरोध किया था। नमस्कार, आप देख रहे हैं विभाग खबरें और मैं हूं नंदलाल राज। अब अभी हम हैं बक्सर जिले के अंबेडकर चौक पर। वही अंबेडकर चौक जो अभी लगातार बक्सर के सुर्खियों में है। सुर्खियों में इसलिए है कि पिछले दिन यहाँ के बक्सर के सांसद अश्विनी चौबे जी के द्वारा अंबेडकर बाबा साहब के नीचे, प्रतिमा के नीचे जिनका घोर विरोधी रहे हैं बाबा साहब, उन्हीं का यहाँ पे पाठ रामचरितमानस पढ़ा गया, भागवत गीता मनुस्मृति पढ़ा गया और यहाँ हवन भी किया गया। इसको लेकर के बहुजन समाज में एक आक्रोश है और एक उबाल है। और आज जो है फिर अगले दिन देख पा रहे हैं कि आप SC/ST के जितने कर्मचारी संघ के यहाँ पे लोग हैं, ये बाबा साहब को फिर से आकर के यहाँ पे पुष्पांजलि किए और कैंडल जलाए हैं। वाकई क्या मामला है कि ये लोग किस वजह से यहाँ पे जो है कैंडल जला करके बाबा साहब को याद किए हैं, बात कराते हैं और जानना चाहेंगे कि क्या मामला है। और आज जो है आप लोग पूरे कैंडल के साथ बाबा साहब के प्रतिमा के नीचे कैंडल जलाए, क्या वजह रहा आज कैंडल जलाने का? वजह यह रहा कि कल हमारे माननीय सांसद श्री चौबे जी द्वारा यहाँ पर मौन धारण किया गया था, प्रदर्शन। वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन दोपहर में देखा गया कि उनके द्वारा इस चित्र के नीचे बैठ करके रामचरित्र मानस का पाठ किया गया, मनुस्मृति का पाठ किया गया, जो कि बाबा साहब इसके घोर विरोधी थे। बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का दहन किया था, इसलिए कि वो हमारे समाज के विरुद्ध था। यहाँ के भारत के जो यहाँ लोग रहते हैं उनमें असमानता का संदेश देता है मनुस्मृति, इसीलिए उन्होंने जलाई थी। और उनके तैल चित्र के नीचे मनुस्मृति और रामचरितमानस का पढ़ा जाना उनके विरुद्ध था। इसीलिए आज कर्मचारी संगठन द्वारा ये कार्य कैंडल जला करके यहाँ आप लोग शुद्धिकरण किए हैं। कैंडल जला करके कैंडल जला करके हम लोग कैंडल जलाए और इसके बाद अपना ये भाजपा वाले का कहना है कि जितने बहुजन समाज के लोग हैं वो कहते हैं कि बाबा साहब हमारे हैं। इसका क्या कारण है? बाबा साहब सभी के हैं, कहने के लिए कहते हैं कि मेरे हैं, लेकिन हम कहते हैं कि वो लोग क्यों नहीं बाबा साहब की जयंती मनाते हैं और हम लोगों को भी बुलाते हैं। हम लोग भी आए, हम लोग भी आएंगे। कहने के लिए सब लोग कहता है। बाबा साहब ये कहें कि केवल SC/ST के लिए हैं, वो सबके हैं, राष्ट्र के लिए थे। जो संविधान बनाया है राष्ट्र के लिए संविधान है, लेकिन ये फिर भी वही काम हो रहा है जो कि हजारों वर्षों से, 3000 वर्ष से जो ये मनुस्मृति था, ये भेदभाव किया था, उसको फिर आज उजागर किया जा रहा है। एक तरफ बाबा साहब को मान रहे हैं, दूसरे तरफ संविधान को जलाया जा रहा है। ये इस देश के लिए चिंता का विषय है, समाज के लिए चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, क्या नाम हो सर आपका? हमारा नाम हीरालाल राम, अध्यक्ष अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी संघ बक्सर के जिला अध्यक्ष। चलिए, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह से कि अभी आप लोगों ने कैंडल जलाया है और कल जो एक बहुत बड़ा आक्रोश था बहुजनों में, और आप लोग जो है आज आकर के बाबा साहब के नीचे जो है कैंडल जला रहे हैं? देखिए, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं और बाबा साहब ने पूरे भारत को ये करने का काम किया और कुछ ऐसी विचारधारा थी जिसको उन्होंने विरोध किया था। जैसे मनुस्मृति में लिखी हुई बातों को उन्होंने विरोध किया था और उसी मनुस्मृति के विरोध करने वाले व्यक्ति जो बाबा साहब थे, उनके तैल चित्र के नीचे हमारे केंद्रीय मंत्री जी आकर के मौन व्रत रखते हैं और मनुस्मृति और रामचरितमानस का पाठ पढ़ते हैं, जो इनके विचारों का घोर विरोधी है और हमारे लिए निंदनीय है। तो कहते हैं कि बाबा साहब हमारे भी हैं। बाबा साहब आपके हैं तो उनके विचारों को मानिए ना जी। हम कहाँ कह रहे हैं कि आप उनके विचार को मत मानिए। वो सबको समतामूलक समाज देना चाहते हैं और हमको समाज में बांटना चाहते हैं। ये कैसे एक हो सकता है? संभव नहीं है, ऐसा संभव नहीं है। तो क्या होना चाहिए इस पर? ये होना चाहिए कि अगर वो विरोध करते हैं तो उनके लिए विरोध प्रदर्शन के लिए जिला के द्वारा कौलदा पोखरा पर जगह बनाया गया है। वो यहाँ पर मौन व्रत रख करके रामचरितमानस का पाठ पढ़ करके हमारे समाज में विद्वेष फैलाना चाहते हैं कि हम आपस में या उनके समाज के द्वारा लड़ाई लड़ लें और कट जाए, मर जाएं। यह गलत संदेश देते हैं हमारे भारत के लोगों को।
चलिए, क्या परिचय हो सर? मेरा नाम रमेश चंद्राम है, मैं सचिव हूँ SC/ST कर्मचारी संघ बक्सर का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जिस तरह से सर कल जो है यहाँ पे मौन धारण यहाँ हड़ताल चल रहा था, उसके बाद बाबा साहब के जस्ट नीचे में हवन किया गया, उसके बाद तुरंत ही बहुजनों के द्वारा आक्रोश किया गया और यहाँ पे पूरा का पूरा बक्सर जाम कर दिया गया था। और आज आप लोग SC/ST के जो भी जितने कर्मचारी संघ के लोग हैं, आप लोग आकर के फिर आज बाबा साहब के चरणों में जो है कैंडल और पुष्प अर्पित करें, इसका क्या कारण है? इसके पहले आप जानते हैं, उन्होंने बताया कि यहाँ के सांसद और वर्तमान में भारत के मंत्री अश्विनी चौबे जी धरना पर बैठे हुए थे, लेकिन धरना पर बैठने के बाद जो ही खड़े हुए उन्होंने झूठ का अंबार खड़ा कर दिया। तो बाबा साहब झूठ के विरोधी थे, इसलिए हम सबों ने पहले किया कि गंगा जल ला लिखा शुद्धिकरण किया गया। गंगा जल से शुद्धिकरण किया गया। अच्छा, गंगा जल से पूरे भारत यहाँ जो बक्सर वासियों ने सारा लोगों ने मिलकर किया, सारा जितने भी बाबा साहब के अनुयायी हैं सारे लोगों ने मिलकर किया है। हाँ, इसके बाद आज दूसरा जो है कार्यक्रम कैंडल का है। हाँ, मतलब कि बाबा साहब अपवित्र हो गए। मैं झूठ से बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता है। झूठ के विरोध में मैंने जो भी किया गया, लेकिन झूठ से मैं समझता हूँ कि झूठ से बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता है। इन्होंने इतना झूठ बोला बाबा साहब के, जो संविधान निर्माता है, बाबा साहब झूठ के विरोधी हैं। इन्होंने राजतंत्र था, राजतंत्र जिस समय था उस समय क्या था, मनुस्मृति चलता था, लेकिन लोकतंत्र है, लोकतंत्र के प्रहरी हैं, इन्होंने हमें संविधान दिया है। आज इनके अनुसार देश चल रहा है, मनुस्मृति के अनुसार देश नहीं चल रहा है। तो कहते हैं कि हम बाबा साहब को बाबा साहब मनुस्मृति के पोषक तो हैं, वो तो मनुस्मृति के पोषक हैं। बाबा साहब के पोषक नहीं हुए हैं, कभी नहीं हो सकते हैं, कभी नहीं। बाबा साहब के पोषक होते, इसके पहले देख बाबा साहब की प्रतिमा कब लगी है, जरा बताइए। बाबा साहब की प्रतिमा कब यहाँ लगी है? जब बाबा साहब का अनुयायियों ने समझा, खड़ा हुआ, तब बाबा साहब की प्रतिमा लगी है। इसके पहले देखे हैं कि प्रतिमा कभी क्या इनका नहीं था, समय कितना दिन हुआ? तो बाबा साहब के अनुयायी लोग नहीं हैं, बाबा साहब घोर विरोधी वो लोग हैं। क्या होना चाहिए था? वो मनुस्मृति के पोषक लोग हैं। यहाँ जो हवन हुआ उचित था या नहीं? उसके विरोधी हैं बाबा साहब। रामचरितमानस वगैरह जितने भी हैं मनुस्मृति के मनुवादी के विरोधी हैं। तो फिर यहाँ कहिएगा तो अन्याय भाई, तो हम जिसको नहीं मान रहे हम जबरदस्ती मनवाइए का। और एक बात है कि जिस समय बाबा साहब की उंगली तोड़ी गई थी उस समय कोई नहीं दिखाई देता, ना कोई। ना देखिए, बाबा साहब की उंगली कौन तोड़ दिया ये कोई देखा नहीं। अरे है हिम्मत तो बाबा साहब की उंगली तोड़ के देख लो, है तुम्हारे पास सामने है, तुम्हारी माँ ने दूध पिलाया तो आओ सामने और तोड़ के देख लो। चलिए, क्या परिचय हो सर आपका? नाम? मेरा नाम देवेंद्र कुमार हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जिस तरह से देख रहे थे कि कर्मचारी संघ के द्वारा यहाँ पे जो है कैंडल जलाया गया है और ये प्रतीत किया गया है कि यहाँ जिस चीज को बाबा साहब विरोध में थे, मनुस्मृति, रामचरितमानस, भागवत गीता जो नहीं चाहते थे, उन्हीं का जो है यहाँ पे आज जो है कल के दिन में हवन भी किया गया और आरती भी की गई पूरे अपने ग्रंथों का, जिसका विरोध कर रहे थे बाबा साहब। ये इनका कहना है कि ये सरासर घोर अपराध है इस तरह का कार्य। बाबा पूरे देश को संविधान दिया, सबको समान अधिकार दिया, उस बाबा को इतना अपमान करना सही नहीं है। माननीय सांसद अश्विनी चौबे जी को आप लगातार बने रहे और देखते रहे बेबाक खबरें। तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।